तो फाइनली आज मारिया के पापा की वीडियो आ गई है और वो वीडियो में फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए हैं। वो कहते हुए नजर आए हैं कि मेरा परिवार टूट गया है, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उस चीज को जो है वो अपने व्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं। वीडियोस बनाई जा रही हैं, हमारे ऊपर बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा है। इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है और हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की गलतियां छुपाने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही कॉमन थिंग है कि सच में ही जब भी बच्चों से कोई गलती होती है तो माँ बाप हमेशा बच्चों का सपोर्ट करते हैं और उनकी गलतियां जो हैं वो छुपाते हैं, ताकि आसपास में या फिर पब्लिक में ये बातें लोगों को पता ना चल जाए, ताकि हमारे बच्चों की और हमारी बदनामी हो। और शायद ऐसा ही सीन जो है वो इनके साथ हुआ है। अभी फाइनली मारिया के पापा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि मारिया ने कुछ ऐसा मतलब हुआ है मारिया से कि जो ना तो हम पब्लिक में बता सकते हैं और ना ही उस चीज को हम किसी के आगे जो है वो जाहिर कर सकते हैं। हमारे जो हाथ में था, हमारे जो हक में था करने का, वो हमने किया। और बाकी रही बात गांव जाने का, डिसीजन खुद अपना मारिया का था, क्योंकि मारिया जो है वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी। ये बात मैं अपनी पहले की भी कई वीडियो में कर चुकी हूँ कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उनके हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं और माँ बाप जब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे अपने माँ बाप को ही दुश्मन मानने लग जाते हैं। और सेम यही बात इनके पापा ने भी रिपीट की है कि भाई मारिया अभी हमें अपना दुश्मन समझती है और वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती है। ठीक है, एंड अदरवाइज ऐसा कौन सा फादर होगा जिसने अपने बच्चों को बचपन से ही एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया, वहां पे उनको मेहनत करना सिखाया, काम करना सिखाया, ठीक है, वहां से इनकम की, अपने खर्चे चलाए, अपने बीमारी का इलाज करवाया। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों का फ्यूचर खराब हो, क्योंकि इनके पापा ने यही सोचा था कि मेरे बच्चों का जो फ्यूचर है शायद वो सोशल मीडिया से ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनको पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा था। और इन चैनल्स को चलाने के लिए सभी इसको चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सभी को चलाने के लिए इनके फादर ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तो कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा भाई कि हमारी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाए, क्योंकि अब उसमें सारी मतलब वॉइस ओवर वगैरह, शूटिंग वगैरह भी जो है वो मारिया करती थी, मारिया की फेस वैल्यू थी, तो लोगों को सिर्फ मारिया दिखाई देती थी। अभी इसीलिए लोगों का ये रिएक्शन आ रहा है कि भाई मारिया का चैनल है, मारिया की मेहनत है, मारिया का सब कुछ है और मारिया को गांव भेज दिया, तो मतलब लोगों के मन में मदर फादर जो है वो विलन बन चुके हैं। लेकिन बीच में हमें भी डाउट हुआ था, कल की मैंने अपनी वीडियो में कहा कि जैसे कि सादिम की वीडियो आई थी जिसमें कि वो बोल रहा था कि भाई मारिया ने अपनी मर्जी से किया है सब कुछ, जो भी किया है, आप मेरे पापा को कुछ मत बोलो। तो वहां पे थोड़ा सा हमारे भी माइंड में डाउट आया कि यार मारिया को विलन बनाया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से इनके पापा की वीडियो आई है वहां से ये बात भी, खैर ये तो मैं पहले से ही कह रही थी कि हो सकता है बच्चों से कोई गलती हो जाती है, माँ बाप नहीं बता सकते उन चीजों को पब्लिक में और बच्चे नहीं समझते हैं, जिद्दी हो जाते हैं बच्चे। मैंने अपनी पिछली सारी वीडियो में ये बात की है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे मारिया के साथ भी है। कुछ चीजें हैं जो इनके मदर फादर को पसंद नहीं आई होंगी और उन्होंने जो है वो इसको बोला होगा कि ये सब मत करो, या फिर ये हो सकता है कि कोई इंसान हो, कहा हो कि भाई उससे मत मिलो, तो हो सकता है कि मारिया ने वो बातें नहीं सुनी होगी, गुस्सा होगी कि मुझे रहना ही नहीं है तुम लोगों के साथ, मुझे कोई वीडियो ही नहीं बनानी है, मुझे सोशल मीडिया छोड़ना है। तो मजबूरी में जो है वो इन लोगों को, मारिया को गाँव में छोड़ के आना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां से इनकम आ रही हो उसको कोई भी नहीं चाहेगा, उसके पापा भी नहीं चाहेंगे कि भाई वो बंद हो जाए। तो वो क्यों मारिया को कहते सोशल मीडिया छोड़ने के लिए। तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि सोशल मीडिया छोड़ने का जो डिसीजन है वो खुद अपना मारिया का था, गांव जाने का डिसीजन भी खुद अपना मारिया का था। हालांकि इसके पापा नहीं चाहते थे कि मारिया गाँव जाए या फिर सोशल मीडिया छोड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया ही इनकम का जरिया है। और अगर लोगों ने देखना बंद कर दिया, अगर मारिया चली गई, मारिया से लोग इतना प्यार करते हैं और लोगों ने देखना बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है इनका जो इनकम सोर्स है वो भी बंद हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अभी इसी बीच में क्या है कि कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने या तो उसके स्कूल की है, मतलब कॉलेज, जो ये बार बार कॉलेज कॉलेज बोलते हैं। देखो हमारी साइड तो ये होता है कि जब 12th क्लियर करने के बाद जब आगे स्टडी की जाती है, यानी 13वीं में जब पढ़ने जाते हैं लोग, चाहे वो बीए का फर्स्ट ईयर हो या फिर जो भी बीकॉम, जो भी आप लोग करना चाहते हो, तो उसको कॉलेज बोला जाता है। लेकिन महाराष्ट्र वाली साइड मैंने एक चीज नोटिस करी है, और ये होता भी है, आप बहुत सारे लोग एग्री करोगे कि जब +1 में जाते हैं, +2 +1, तो +1 को ही कॉलेज बोला जाता है। लेकिन हमारी साइड ये होता है कि +1 +2 जो है वो स्कूल ही होता है, तो इसीलिए ये कॉलेज कॉलेज बोलते हैं। तो इनकी कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो बोल रही हैं कि भाई ऐसा है, मारिया के साथ गलत हुआ है ना, बहुत कुछ, शायद कुछ लड़कों वड़कों की भी बातें सामने आई है। देखिए इन सब बातों पे बात करना सही तो नहीं बनता, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन ऑलरेडी इन बातों पर बन चुके हैं, तो थोड़ी बहुत बात जो है वो कर सकते हैं। एक आईडी थी दैट्स खुशी करके, उसने हर एक की वीडियो के नीचे सेम कमेंट पेस्ट किया। अगर वो सच में उसकी सच्ची दोस्त होती तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करती, कहीं पे अगर या मेरे यहाँ कुछ बोल के गई है तो अगली जगह मतलब थोड़ा वर्डिंग चेंज होती, बट एक ही मैसेज जो है उसने कॉपी पेस्ट डाला है हर किसी की वीडियो के नीचे। और अगर आप उसकी आईडी चेक करोगे जाके तो 20-30 सब्सक्राइबर है, उसके बायो में बहुत कुछ लिखा है, पापा गरीब है, ये है वो है, सपोर्ट की जरूरत है, फलाना ढींगना। तो भाई लोग आप खुद मशहूर होने के लिए जो है वो मारिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही एक लड़की है कोई, जिसने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाली है, जिसका जिक्र जो है वो मारिया के पापा ने भी किया है अपनी वीडियो में, कि भाई उस लड़की ने, वो लड़की जो है वो मारिया के कॉलेज की है भी नहीं, और क्योंकि उसकी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है, और वो वैसे भी आरएसएस को सपोर्ट करती है शायद, और इसके साथ ही वो अपना हिंदू लड़की है, शायद राम राम बोलती है वो, उसके साथ ही सनातनी का भी वो बातें करती है, सनातन की भी। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि उसकी जो आईडी है वो एनिलिज्म करके नाम है, उस नाम से है, जो कि एक हिंदू नेम तो बिल्कुल भी नहीं है। एक अगर उसको देखें हम, तो नाम के बेस पे अगर हम देखें तो वो क्रिश्चियंस में जाता है। तो मे भी हो सकता है कि उसने नाम अपना गलत क्या मतलब होता है ना, कि एक कोई भी रैंडम नेम से जो है वो आईडी बना लेते, उस तरीके से उसने अपनी आईडी बनाई होगी। तो मतलब अपनी पूरी आइडेंटिटी तो वो लड़की भी नहीं बताती है, लेकिन हाँ उसकी बातों से लगता है कि वो हिंदू है। और सुनने में ये भी आया था, कुछ कमेंट्स ऐसे भी देखे गए थे जहाँ पे ये चीज बोली गई थी कि भाई किसी हिंदू लड़के से जो है वो मारिया का कुछ है, उल्टा सीधा बोल रहे थे लोग। अब इसमें सच्चाई है नहीं है हम लोग नहीं जानते भाई, हम लोग किसी चीज की पुष्टि नहीं करते हैं इस मामले में। लेकिन एक बात ये है कि मारिया इन सब चीज़ों के चक्कर में जो है वो अपना फ्यूचर खराब कर रही है खुद अपने ही हाथों से। और अगर ये सारी चीज़ों के पीछे जो है वो उसका खुद का अपना डिसीजन है तो बहुत ज़्यादा वो गलत कर रही है। क्योंकि माँ बाप जब बच्चों को बड़ा करते हैं तो माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपने बच्चों से। सेम वैसे ही मारिया के मदर फादर की भी होगी कि भी हमारे बच्चे बड़े होंगे, हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है ना। हर कोई सोचता है कि एक अच्छा अगर कमाने लग जाए बच्चे, तो हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों का जो है वो फ्यूचर सेटल हो जाए, जो कि इनके फादर ने बहुत मेहनत भी की है इन लोगों के लिए। लेकिन आज मारिया वो सारी मेहनत भूल कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पे अड़ी हुई है। अब बात क्या है वो तो इनके फादर ने नहीं बताया है, और बताना भी नहीं चाहिए। अगर बच्ची से रिलेटेड कोई बात है तो नहीं बतानी चाहिए सोशल मीडिया पर। रही बात लोगों की, तो लोग तो अंदाजा लगा ही लेते हैं चीज़ों का, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बट इन सारे चक्करों में जो है वो मारिया खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। मैं तो यही कहूँगी मारिया को कि शायद तुम्हें वापस आ जाना चाहिए और अपने मदर फादर के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। फ्रेंड्स भी क्यों ना हो, कोई इतना बड़ा नहीं होता जो माँ बाप की जगह ले सके। फ्रेंड्स आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन माँ बाप तुम्हारे साथ जो है वो हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो माँ बाप की तरफ एक बार सोचना चाहिए कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है तुम्हें ये फ्यूचर देने के लिए। और अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो शायद तुम्हारा ये फ्यूचर भी नहीं होता। तो इतना शायद तुम्हें समझना चाहिए। और रही बात इनके फादर की, तो
ये ऑलरेडी कैंसर पेशेंट है, बड़ी मुश्किल से ये सरवाइव कर रहे हैं, ना ठीक से खा पाते हैं, ठीक है, लिक्विड डाइट पे ये हमेशा रहते हैं। सोचो कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, और ऊपर से फिर ये सब बच्चों की मतलब ये सब चीज़ें हो जाएं तो वैसे ही बंदा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, मैं तो यही कहूँगी कि मारिया को थोड़ा समझना चाहिए और वापस आ जाना चाहिए।